जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल रहे हैं और लगातार अभ्यर्थियों के सवाल के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जो कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित करने के बाद और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो कि अभ्यर्थियों के मन में क्रिएट हो रहा है कि सर क्या एग्ज़ाम जून महीने में होगा, जबकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के चलते इस परीक्षा को करा पाना भर्ती बोर्ड के बस की बात नहीं, क्योंकि अन्य भर्तियां भी पेंडिंग हैं और जबकि इस भर्ती से काफ़ी छोटी भर्तियां भी पेंडिंग हैं। तो भर्ती बोर्ड उन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का रिस्क लेने से कतरा रहा है भर्ती बोर्ड। तो क्या इस परीक्षा को 4 जून के बाद कराया जाना संभावित हो सकता है, या फिर क्या होगी रणनीति भर्ती बोर्ड की, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जून और जुलाई ये दोनों ही महीने किस तरह से अनुकूलित हैं। यानी कि अगर कि जून और जुलाई ये दोनों ही महीने एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल हैं, यानी कि संभव नहीं नज़र आ रहे हैं। और उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि आपने गाइडलाइन देखी होगी कि चुनाव आयोग ने जब आचार संहिता लागू की थी तो उसके गाइडलाइंस में क्या मेंशन किया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार कोई भी भर्ती की परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है भर्ती के विज्ञापन निकाले, यानी कि अगर किसी भी भर्ती का विज्ञापन पहले से जारी किया गया है तो उसकी प्रक्रिया को भर्ती बोर्ड या कोई भी आयोग आगे बढ़ा सकते हैं। मगर यहाँ पर भर्ती बोर्ड के बस में क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती बोर्ड ने पहले से ही इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि किस प्रकार से इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा या फिर क्या होगी उसकी रणनीति। इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पे अगर आप लोग अभी नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यूपी PSC भर्ती हो, चाहे फायरमैन की भर्ती हो, चाहे जेल वार्डर की भर्ती हो, या फिर UPSI भर्ती हो, इन सभी भर्तियों की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और इन नई भर्तियाँ जो कि अभी पेंडिंग है, यानी कि अभी आना बाकी है, ये भर्तियाँ कब तक आएंगी या फिर संबंध में क्या अपडेट हैं और क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, और ये भर्तियाँ जितनी विलम्ब हो रही हैं क्या इनकी आयु सीमा में छूट मिलेगी या फिर क्या होगा, पूरी तरह से इन सभी भर्तियों का लेकर आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें कि आप किस भर्ती संबंधित अपडेट चाहते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर इस संबंध में जानकारी एकत्रित करके आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। और आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का लेकर। तो इसके एग्ज़ाम डेट पर भर्ती बोर्ड ने पहले से ही क्लियर किया है कि जिस प्रकार से इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई और इसके टोटल 4 शिफ्टों की परीक्षाओं को, जिसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए थे, उन सभी परीक्षाओं को रद्द करके दूसरी नई एजेंसी का चयन किया जाएगा। यानी एजेंसी को भी रद्द कर दिया गया है। अब दूसरी एजेंसी का चयन होगा और कुल जितने यानी कि 50 लाख अभ्यर्थियों का फॉर्म जो अप्लाई किया गया है, उन 50 लाख अभ्यर्थियों का दूसरी कोई एजेंसी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो क्या ये एग्ज़ाम जून और जुलाई में संभव है या फिर नहीं। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि भर्ती बोर्ड की तरफ से किसी प्रकार की अभी कोई अपडेट आना संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस फोर्स के कम होते, यानी कि पुलिस फोर्स में कमी होने के चलते यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुल 2400 पोस्ट पर जो निकाली गई थी रेडियो संवर्ग वाली भर्ती, उसको भी अभी यहाँ पर पेंडिंग कर दिया गया है। अब इसका भी प्रोसेस 4 जून के बाद ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ तो तय हो गई कि जो रेडियो संवर्ग की भर्ती है, जिसमें कि अब आपको पता है कि उसका रिटर्न हो चुका है, अब उसमें रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद उनके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने की जो है कवायद की जाएगी। लेकिन रेडियो संवर्ग में फ़िजिकल भी कराना पॉसिबल नहीं है भर्ती बोर्ड के लिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड से किसी प्रकार की ऐसी जो है बड़े काम साधना अभी उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती जो है चुनाव में की जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि चुनाव के चलते तमाम चीज़ें बाधित हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो भर्ती बोर्ड ना ही इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, और इसके जो टेंडर की प्रक्रिया है वो भी आपको देखने को मिलेगी कि जून महीने या फिर जुलाई महीने में शुरू होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये परीक्षा काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचेगी, क्योंकि एजेंसी के चयन के प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगा है अन्य भर्तियों में भी। और पिछली बार भी आपने देखा कि 2019 से ही एजेंसियों के चयन का प्रोसेस भर्ती बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था, और चलते चलते 2024 में इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ और उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हो गई। तो अब ये देखना बाकी है कि आखिर क्या करता है भर्ती बोर्ड और कितना विलम्ब होगा इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी उस पर ये वीडियो मैंने बनाया था कि जून और जुलाई में जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए ये बिल्कुल साफ तौर पर निर्देश हैं कि अभी कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस संबंध में जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।